जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका मेरा न्यू ब्लॉग में। और सब बताइए, सब ठीक ठाक? मैंने अपने घर का सारा काम निपटा लिया है और अब मैं फ्री हुई हूँ। बच्चे भी स्कूल चले गए और हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं। मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन होता है। मैं काफ़ी टाइम से वीडियो डाल रही हूँ, तो आप सब लोगों को पता भी होना चाहिए। कुछ लोग मुझको अभी जान गए हैं, कुछ लोग नहीं जाने हैं। तो मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ अपने बारे में। तो मेरा नाम दीपिका तोमर है और मैं हापुड़ के पास एक रघुनाथपुर गांव पड़ता है, वहाँ मेरी ससुराल है। और जो मेरा मायका है यहीं से 8 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, शाहपुर फगोता। तो वो मेरा मायका है। हम 5 बहन भाई हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ। फिर एक छोटी है, उसका नाम ज्योति है और वैसे प्यार से उसे गुड़िया बोलते हैं। फिर एक भाई है, उसका नाम राहुल है। फिर 2 बहनें और हैं छोटी, तनु और नेहा। तो उन दोनों की भी शादी हो गई है। तो मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी बड़ी है, बेटा छोटा है। बेटी 9th क्लास में पढ़ती है और बेटा 7th में आया है। और जो मेरी मुझसे छोटी वाली जो सिस्टर है, उसका नाम जो ज्योति है, उसके एक बेटा है, एक बेटी है। बेटी उसकी छोटी है और उसका बेटा बड़ा है। फिर मेरे भाई है, भाई की 3 बेटियाँ, उस पर भी कोई बेटा नहीं है। और जो 2 बहन हैं छोटी, तो जो तनु के ट्विंस हैं, 2 बेटी हैं उसके, एक बेटा है। जो सबसे छोटी वाली है निधि, उसे प्यार से नेहा बोलते हैं, उसकी अभी एक बेटा ही है। अभी उसको समथिंग 3-4 साल ही हुए हैं इसकी शादी को। और यहाँ ससुराल में ये 2 भाई हैं मेरे, कोई ननद नहीं है। तो छोटे वाले जो मेरे देवी, इनका नाम जितेंद्र है और मेरे देवर का नाम धर्मेंद्र है। और मेरे मम्मी पापा का नाम, मतलब सास ससुर का नाम, सासू माँ का नाम रानी है और ससुर का नाम है कंचन सिंह तोमर। मतलब मेरे ससुर रिटायर हो गए हैं, पहले जॉब करते थे। अभी घर पे ही इन्होंने छोटी सी शॉप खोल रखी है अपना, यहीं पे रहते हैं और खेती बाड़ी देखते हैं। मैं भी पहले जॉब करती थी, लेकिन मैंने आपको बताया था मेरे हस्बैंड के स्टंट पड़े थे, तो थोड़ा फैमिली इशू हुआ, तो मेरी जॉब उसके कारण हट गई। मैं मार्केटिंग एम्प्लॉय थी, मैं भी मार्केटिंग में थी, डिजिटल मार्केटिंग में। टेली कॉलर डेजिनेशन मेरी टेली कॉलर थी। हाँ, जिसमें हम मतलब कन्वेंस करते थे लोगों को अपने यहाँ पे, मतलब उपचार देने के लिए, ट्रीटमेंट देने के लिए। और हमारा मतलब पिलखवा सिटी पड़ता है, वहीं पे पड़ता है जीएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो मैं उसी में वर्क करती थी और मेरे हस्बैंड भी मेडिकल लाइन में ही हैं। वो गाज़ियाबाद जॉब करते हैं, वो भी मार्केटिंग में ही है, वो भी एक एम्प्लॉई हैं। अब वो तो शायद इस फील्ड में कम से कम बहुत लंबे टाइम से जॉब कर रहे हैं। वो तो पहले वो जीएस में थे, जहाँ से मैं अभी छोटी है मेरी जॉब, और अब वो संतोष में चले गए। तो बस यही है अपनी छोटी सी ज़िंदगी। बच्चे हैं, लड़की तो भी ठीक है पढ़ने में, पर मेरा लड़का बहुत ज़्यादा शैतान है, इतना शैतान है बहुत ज़्यादा। उसका तो पढ़ने में मन, दिमाग का बहुत अच्छा है, पर पढ़ाई से तो बस तौबा तौबा है उसकी। तो मैं आपको बताना चाहती थी गाइस, जो भी मेरे आसपास क्षेत्र के जो लोग हैं, जो भी मेरे भाई बंधु, मतलब मेरे चाचा वाचा, जो भी सब मुझे देख रहे हों, मेरे दोस्त, मेरे कज़न, तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड जहाँ वर्क करते हैं, संतोष हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में वर्क करते हैं। अगर किसी भाई बहन को अपनी आँखें बनवानी हो, किसी को ऑपरेशन कराना हो, किसी को अपना मतलब ट्रीटमेंट करना हो, डायलिसिस वगैरह करानी हो, तो आप वहाँ पे मतलब बात कर सकते हैं। मैं आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगी। तो वो संतोष हॉस्पिटल गाजियाबाद में मतलब मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं। तो आप उनका नंबर लिख लीजिए, जो भी बहन भाई हमको देख रहे हैं, 8979847796। तो आरसी कैंप में काम करते हैं। आरसी कैंप का मतलब होता है रूरल कैंप, जो आसपास के इलाके के होते हैं। तो काफ़ी सस्ता इलाज है, काफ़ी अच्छा इलाज है और काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट है वहाँ पे। ऑप्थल्मेलॉजी है, न्यूरो सर्जन भी काफ़ी बेस्ट है वहाँ पे, और गायनी ही काफ़ी अच्छी डॉक्टरनी है, और सर्जन भी काफ़ी बेस्ट है वहाँ पे। और डेंटल कॉलेज और संतोष हॉस्पिटल का अलग है, दांतों का अलग है वहाँ पे। तो
काफ़ी अच्छा, 30-40 साल हो गए हैं समथिंग उस हॉस्पिटल को खुले हुए। और जो हमारे यहाँ पे है जीएस, ये लखवा में ही जो पड़ता है, जो भी यहाँ के आसपास जो मुझे देख रहे हो, तो पहले तो मैं ही वहाँ पे वर्क करती थी, लेकिन मेरा कोई फैमिली इशू, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ वहाँ पे कुछ बात होगी तो नहीं, मतलब मेरी जॉब छूट गई। काफ़ी संघर्ष भी किया, मतलब जिन जिन लोगों से मैं जानकारी रखती हूँ, जो मेरे परिचित थे, मैंने उनसे भी काफ़ी हेल्प मांगी, लेकिन उन लोगों ने मेरी कोई हेल्प नहीं की। तो बस अब फ़िलहाल घर पे ही हूँ। बस हस्बैंड मेरे ठीक ठाक रहें, मेरे बच्चे दोनों खूब फले फूले। मैं तो आप सबसे यही उम्मीद रखती हूँ, सब मुझे काफ़ी दुआएं दें, और मैं भी माता रानी से यही दुआ करूँगी, आप सब लोग जो भी मुझे देख रहे हों, जो भी मेरे नए दोस्त बने हों, तो बस यही है। तो वहाँ पे मेरे फ़िलहाल पापा वर्क कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आयुर्वेदा में, मतलब जीएस मेडिकल की 2 ब्रांच है, एक एलोपैथिक है, एक आयुर्वेदा है, हेमोपैथिक है, एलोपैथिक है। तो मैं तो इधर ही काम करती थी आगे वाले हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे सारे मतलब हमारे यहाँ पे जो जीएस में है, इसमें कार्डिक के काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, और यहाँ पे कैंसर का भी अब इलाज हो चुका है। पहले कैंसर के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, तो दिल्ली जाके बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वो यूपी के लोगों को जल्दी से एकदम से हायर नहीं करते हैं वहाँ के लोग। पहले जीटीबी में जाके रेफ़र कराओ, जब वहाँ पे जब मतलब एक राजीव गांधी हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे ही मैंने अपने हस्बैंड के स्टेंट डलाए थे। तो काफ़ी दिक्कत हुई थी, 2023 की नहीं 22 की बात है। उनको दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई थी। एक्चुअली उनको ना, मतलब जो इन्वर्टर होता है उसका शॉर्ट लग गया था, जिसकी वजह से हमने उनका गौर नहीं करा, तो जैसे शॉर्ट बहुत तेज़ लगा था उनको, हाथों में उनके ब्लास्ट हो गया था, पीछे कमर में भी ब्लास्ट हो गया था उनके। तो डॉक्टर ने बताया कि इनको काफ़ी कोई झटका लगा, जिसकी वजह से इनकी नसें ना ब्लॉक हो गई हैं। तो इसकी वजह से उनके स्टंट पे, तो रात को उनको 2 बजे करीब नहीं, शाम को ही, मैं जॉब करती थी पहले, मैं सिलाई करती थी, सिलाई फैक्ट्री में एक्सपोर्ट लाइन में थी। तो इनका फ़ोन गया कि तू आजा, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने बोला कि एसिडिटी हो रही है कि आप इनो वगैरह पी लीजिए, तो बोले नहीं मैंने इनो वगैरह पी ली, लेकिन मेरे कोई आराम नहीं लग रहा। तो मैं आई, तो मैं भी साथ में एक इनो, वो आता है, क्या बोलते हैं उसे, इनो फास्ट आता है, जीरे का फ्लेवर होता है उसमें, मैंने वो इनको ला के दिया, तो उससे भी इनको कोई आराम नहीं लगा। तो इनको पूरी रात दर्द बढ़ता ही गया। तो मेरे बाबा हमें बता रहे थे कि ये सिम्टम्स जो उनके इस वाले हाथ से, यहाँ से जो अटैक के जो पेशेंट होते हैं ना, उनको इस वाले हाथ से झंझनाहट चालू होती है, और वो समझो वो दर्द अगर पैन कंधे की तरफ जा रहा है, तो वो, और पसीना, बेचैनी, घबराहट, दर्द बढ़ता ही जा रहा है, आराम नहीं लग रहा। तो ये अटैक के सिम्टम्स होते हैं। बीपी हाई होना, कभी कभी तो किसी को ब्रेन हेमेज भी हो जाता है, पैरालाइज भी हो जाता है, कोई पैरालाइज अटैक आता है, एक साइलेंट अटैक आता है। तो इनको फिर लेके ही रात को भागना पड़ा मेरे को। हमारे यहाँ हापुड़ ज़िले, हापुड़ सिटी पड़ता है हमारा, तो वहाँ पे डॉक्टर हैं थरथानी, वो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास मैं उन्हें लेके गई। तो उन्होंने उनका काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट भी किया, लेकिन इनका पेन रुक ही नहीं रहा था। उन्होंने बोला कि आप इनको, मैं इन्हें यहाँ से रेफ़र कर रहा हूँ, आप इन्हें दिल्ली ले जाइए। मैं अकेली थी बिल्कुल। मेरे पापा नोएडा जॉब करते हैं, उस टाइम पे जॉब करते थे मेरे पापा। तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, मेरे पापा ही मेरे साथ गए, हमने एम्बुलेंस करी, फिर इनको राजीव गांधी में लेके गई। तो राजीव गांधी में इनको लेने के लिए मना कर दिया, बोले कि ये तो यूपी का केस है, आप इन्हें पहले जीबी पंत से रेफ़र करा के लेके आइए, नहीं जीटीबी हॉस्पिटल से रेफ़र करा के लेके आइए। तो हर जगह ना जान पहचान बहुत काम आती है। अब रात के 12-1 बज गए थे, बताओ मैं अकेली, सर 10 दिसंबर की नहीं 7 दिसंबर की बात है, 7 दिसंबर की बात है। पहले इनको 7 दिसंबर में पहला अटैक आया था, फिर इनको 1 मंथ बाद फिर दोबारा अटैक आया इनको, ये इन्होंने दवा गोली नहीं ली थी। फिर इनको अटैक आया, दूसरा अटैक आया इनको 9 जनवरी को, 9 जनवरी को इनको दूसरा अटैक आया, 10-15 दिन बाद इनको दूसरा अटैक आ गया। उस टाइम की बात बता रही हूँ मैं आपको उनकी। इन्हें मेरा रो रो के बुरा हाल, इतनी परेशान मैं बहुत ज़्यादा, किससे हेल्प लूँ किससे ना लूँ। इनके यहाँ पे फ़ोन किया, इन्होंने, किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की, मैंने अकेला ही लेके भागी दिल्ली। वहाँ पे फिर जीटीबी में मेरे मेरे ताऊ जी हैं एक, वो जारजे गाँव में रहते हैं, मतलब मेरे बाबा के दूसरे जो भैया हैं उनका बेटा।
उनका बेटा सोनू जो मनीष सिसोदिया हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली के, उनके यहाँ पे वो पीए मतलब वो जो भी हों उनकी अच्छी पोस्ट थी वहाँ पे, उनके साथ वो वर्क करते थे। तो उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प की, मैं धन्यवाद करती हूँ आज भी उस भैया का। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की और मेरे मामा जी ने, मामा के बच्चों ने और इनके मौसी के बच्चों ने मेरी बहुत हेल्प करी थी। मैं वहाँ पे कम से कम 1 हफ्ते इनको अकेले लेके वहाँ पे रही। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई तो जीटीवी से इन्हें रेफ़र करा के लेके आए। उस टाइम पे मैं मेडिकल लाइन के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। और इनके इंसुलिन लगती थी पेट के अंदर, तो खून जो होता है ना वो डार्क ना हो जाए, क्योंकि अगर खून जो गाढ़ा होता है तो उसमें अटैक आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो वो पेट के अंदर इंसुलिन डोज मिलती थी इनको, तो वहीं पे इनको डोज दिलाती थी मैं। तो अब काफ़ी फिर जब इनको सुधार मिल गया तो फिर मैं इन्हें वहाँ से छुट्टी करा के लेके आई। उसके बाद बस बहुत ही दिक्कत झेली है हमने, मेरी जॉब भी हट गई। लेकिन इनकी जो मैडम है श्वेता चौधरी भाई, वो बहुत, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया आज भी करती हूँ। काफ़ी अच्छी, मतलब है तो थोड़ी कड़क लेकिन काफ़ी अच्छी है, नरम दिल है बहुत ज़्यादा। उन्होंने, इनके स्टाफ ने मेरा भरपूर साथ दिया। मैं उनका और इनके परिवार में हैं कुछ बंदे जिन्होंने मेरे और उनके घर के भी फिर खड़े होकर तैयार हो गए हेल्प करने के लिए। उन सबका मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। मेरे घर वाले, मेरे पापा मेरे साथ रहे, मेरा भाई मेरे साथ रहा। मेरे भाई का एग्ज़ाम भी छूट गया, मामा के बेटे का। तो आज वो ठीक हैं बच्चों की कृपा से, माता रानी की कृपा से, बच्चों की मेहरबानी है। बस क्या पता, एक बेटी है मेरी, मुझे उसकी बहुत चिंता रहती है। इशिका नाम है, मैंने आपको बताया था। कैसे करना, कैसे क्या करना, बस ये ऐसे ठीक ठाक रहें। और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर कोई आपकी नज़र में कोई जॉब हो घर बैठे तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए, मुझे कोई जॉब बताइए। मतलब मैं अपने ही आसपास के क्षेत्र में इस जॉब करना चाहती हूँ, जो मेरे गांव के आसपास ही है। सिटी है पिलखवा, हापुड़ तो हमारे से मतलब उल्टा कन्वेंस पड़ता है, पिलखवा सही पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ, बस यही मेरी छोटी सी कहानी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आपको मैं बहुत कुछ दिखाऊंगी भी, एकदम अपने पूरे परिवार से भी मिलाऊंगी। और बच्चे अब स्कूल गए हैं, काम सारा निपट गया है, तो मैं थोड़ा आपको अपने बारे में बताएं। तो आई होप कि आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा मेरे बारे में जान के। तो आप लाइक करना, कमेंट्स करना ना भूलना, बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना। आप सबकी कृपा बनी रहे तो मैं, क्या पता मुझे, मतलब कहते हैं देखो आजकल सबका अपना अपना यूट्यूब चैनल है, सब आज डिजिटल का ज़माना हो गया है, सब अपना चैनल बनाते हैं। सब मिलजुल के काम कीजिए, सब अच्छे से रहिए, जीने और जीने दें। कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचो, सच्चा अच्छा सोचो। ये भगवान पे मुझे देखो, मुझको तो भगवान पे पूरा भरोसा है। उन्होंने मेरे हर कदम पे, हर एक कदम पे मेरा साथ दिया। जहाँ किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, वहाँ मेरा भगवान हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा है। बस यही दुआ है आप सब लोगों से, आप मुझे अपनी कृपा बनाए रखें। आप मुझे भरपूर प्यार दें, कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम, जय माता दी।